जितने भी डिप्लोमाधारी हैं और बीटेक होल्डर्स हैं, रेलवे बोर्ड में उनके लिए एक सुनहरी नई भर्ती आई है प्यारे बच्चों, रेलवे जूनियर इंजीनियर की। इसका फुल ऑफिशियल नोटिफिकेशन रेलवे बोर्ड की तरफ से जारी हो चुका है और इस वीडियो में जो बड़ा बदलाव हुआ है और जो संपूर्ण जानकारी है आरआरबी जेई एग्जाम के बारे में बड़े विस्तार से बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को पूरा देखना और कंप्लीट देखना। बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट है, सर इसका पेपर कब होगा, सर रेलवे की बाकी बची हुई भर्तियां कब आएंगी, वो भी सब कुछ इसी वीडियो में बताऊंगा। आरआरबी जेई 2026 का ऑफिशियल कंप्लीट डिटेल नोटिफिकेशन आ चुका है। इसके फॉर्म भरने से लेके क्या एग्जाम पैटर्न है, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है, सैलरी क्या मिलती है, कितनी वैकेंसी है, सारा मास्टर प्लान आपके साथ डिस्कस करा जाएगा प्यारे भाई। ठीक है बच्चे, चलिए पहले 3,993 टोटल वैकेंसीज आई हैं, जिसमें जनरल कैटेगरी की 1699, ओबीसी की 913, एससी की 624, एसटी की 363 और ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिक जो वीकर सेक्शन है उसकी 394 वैकेंसी है। ये एक्चुअली दो पोस्ट के लिए जूनियर इंजीनियर जेई और एक है डिपो मटेरियल सुपरिटेंडेंट यानी कि डीएमएस। ये एक पे लेवल 6 की जॉब है जिसका इनिशियल पे 35,400 है। अब इसमें अलाउंसेस और मिलेंगे तो इनकी जो सैलरी होती है वो लगभग 50,000 के करीब बनती है। मेरे 4 दोस्त रेलवे में जूनियर इंजीनियर हैं, लखनऊ में मेरे भाई, ठीक है, लखनऊ में प्रयागराज में। तो उनकी जो इस समय सैलरी को कि वो काफी पुराने होंगे, लगभग 80-90 हजार के करीब उनकी सैलरी आ रही है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये गवर्नमेंट जॉब है इंडियन रेलवेज में। ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट की एकदम सिक्योर जॉब है, एक बार लग गए तो कोई हटाएगा नहीं और इसमें काफी प्रमोशंस भी हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, काफी प्रमोशंस भी हैं। चलिए, तो ये टोटल वैकेंसी 3,993 है। ये आरआरबी जेई 2026 की वैकेंसी है। 2024 की जो वैकेंसी थी उनको रेलवे बोर्ड ने ज्वाइनिंग दे दी है, उनकी तनख्वाह आ रही है, उनका प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। 2025 जेई की भर्तियों का प्रोसेस अभी चल रहा है और ये 2026 की वैकेंसी अनाउंस की गई है प्यारे भाइयों। ठीक है ना, देखिए इसका पेपर कब होगा भैया, अभी तो इसके फॉर्म भरे जा रहे हैं। सबसे पहले असिस्टेंट लोको पायलट 2026 का पेपर होगा जिसकी 11,127 वैकेंसी आ चुकी है। उसके बाद टेक्नीशियन का पेपर होगा जिसकी 6,557 वैकेंसी आ चुकी है। उसके बाद सेक्शन कंट्रोलर का पेपर होगा जिसकी 119 वैकेंसी आ चुकी है। जो ऑफिशियल नोटिस आया था, नोटिफिकेशन से पहले रेलवे बोर्ड की तरफ से नोटिस आता है कि भाई हम इस डेट को नोटिफिकेशन निकालेंगे, इतनी भर्तियां रहेंगी। उस नोटिस में थी 4,098 वैकेंसी, लेकिन जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया तो वैकेंसी घट के 3,993 रह गई है ना, लगभग इन्होंने 100 वैकेंसी कम कर दी। उसके बाद जेई का पेपर होगा, यानी कि इसका पेपर 5 से 6 महीने के बाद होगा। तो अगर कोई बच्चा केवल फॉर्म ना भर के सीरियसली अगर इसकी तैयारी में लग जाए तो यही बेस्ट समय है तैयारी करने का, यही बेस्ट समय है। ठीक बच्चों, और ये जो एएलपी की, टेक्नीशियन की, जे की, ये तीनों रेलवे की वैकेंसी ऐसी हैं जो खासकर बीटेक वालों और डिप्लोमा होल्डर्स को जो है टारगेट करती हैं। ये 22,000 वैकेंसी रेलवे बोर्ड की तरफ से अनाउंस हो चुकी हैं। आप इनकी तैयारी हमारी एप्लीकेशन सिलेक्शन पेपर रेलवे फाउंडेशन बैच में कर सकते हैं। भारत में ज्यादातर जितने भी बैच चल रहे हैं सब एसएससी और रेलवे के मिक्स चल रहे हैं, यानी कि बच्चा जबरदस्ती एसएससी का कंटेंट पढ़ रहा है। लेकिन हम ऐसा नहीं करते, हमारा एसएससी की क्लास सेपरेट अलग है, रेलवे की अलग है। तो भैया ऑथेंटिक और रियल रेलवे एग्जाम वाला कंटेंट पढ़ें जो एप्लीकेशन पर मिलेगा रेलवे फाउंडेशन बैच में। इसी महीने रेलवे एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल और अंडर ग्रेजुएट 12th लेवल की 12,000 से ज्यादा वैकेंसी आ रही हैं। अगले महीने रेलवे ग्रुप डी 2026 की वैकेंसी आ जाएंगी, बस उसके बाद इनके पेपर शुरू होंगे। रेलवे की सारी भर्तियां 2026 की अनाउंस हो जाएंगी अगले महीने तक। ठीक है, 22,000 तो ऑलरेडी आ चुकी हैं। अब आप किस जोन में कितनी कितनी वैकेंसी है वो देख लीजिए। आप एक ही जोन से अप्लाई कर सकते हो, मल्टीपल जोन से नहीं कर सकते। ऐसा करोगे तो फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चे, अहमदाबाद में 143, भोपाल में 113, चंडीगढ़ में 183, गुवाहाटी में 329, इस तरीके से। प्रयागराज में काफी वैकेंसी, 340 में नॉर्थ में हमारे, और उधर फिर साउथ में चेन्नई में 362 वैकेंसी। अजमेर में भी 252 अच्छी वैकेंसी है प्यारे बच्चे। ठीक है ना, कोलकाता में 457 सबसे ज्यादा वैकेंसी तो कोलकाता में ही है, 457। गोरखपुर में 198 है ना,
तो इतनी इतनी वैकेंसीज यहां पे निकली है मेरे भाई। आइए, तो ये आरआरबी जेई डीएमएस रिक्रूटमेंट है, इसके फॉर्म 14 अगस्त से फॉर्म भरना शुरू हो चुके हैं। आप 14 अगस्त से 13 सितंबर तक पूरा एक महीना मिल रहा है आपको फॉर्म भरने का, फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरने में कोई गड़बड़ हो जाती तो 16 से 25 सितंबर एक करेक्शन विंडो ओपन होगी जिसमें आप अपने फॉर्म में करेक्शन कर सकते हैं प्यारे बच्चे। ठीक है जी, तो आज से अभी से अपनी तैयारी शुरू कर दो। हाँ, पहले तसल्ली से इसका फॉर्म भर दीजिए प्यारे बच्चों। कैंडिडेट केवल एक ही आरआरबी चूज कर सकता है, एक ही कॉमन एप्लीकेशन सबमिट करें। ठीक है बच्चों, सेम आरआरबी में आप करते हो कई एप्लीकेशन है, अलग अलग आरआरबी में मल्टीपल एप्लीकेशंस आप ना करें, वरना फिर सारे एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएंगे प्यारे बच्चे। ठीक है जी, एक बार आपने जो आरआरबी चूज कर लिया उसको बाद में चेंज नहीं किया जा सकता। तो भैया जहां आप नौकरी करना चाहते हैं, है ना, जो आप जो जोन में आपको सुविधा रहेगी उसी जोन से बड़ा सोच समझ के जो है अपनी एप्लीकेशन सबमिट करें। एक ही जोन से आपको भरना है। फॉर्म की जो फीस रहेगी, रेलवे की सभी फॉर्म की फीस सेम है 500 रुपए, लेकिन जैसे ही आप इसका दो एग्जाम होंगे ना, सीबीटी 1 फिर सीबीटी 2। सीबीटी 1 का अगर आप पेपर देते हैं प्यारे बच्चों तो आपका 400 रुपए का अमाउंट रिफंड हो जाएगा, है बच्चे। एससी एसटी के लिए, अदर्स के लिए यहां पे इनिशियल फीस 250 है, लेकिन इनका पूरा का पूरा 250 अमाउंट रिफंड होगा। जनरल ओबीसी के लिए 500 है, 400 रिफंड होगा, यानी कि एक तरीके से फॉर्म की फीस 100 ही है। आप एग्जाम देने नहीं पहुंचते मेरे प्यारे बच्चों तो कोई रिफंड नहीं होगा, आपको मस्ट फिजिकली अपियर होना है सीबीटी में, है बच्चों, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में, तभी आपको पैसा वापस मिलेगा, वरना 500 रुपए पूरा रेलवे की जेब में चला जाएगा प्यारे बच्चों। देखिए, क्योंकि यहां मेरे भाई काफी सारी इंजीनियरिंग में अलग अलग ब्रांच होती है ना, इलेक्ट्रिकल, सिविल, मैकेनिकल, अब उसमें जो है अलग अलग जॉब निकलते हैं जेई की, है ना, ये अलग अलग डिप्लोमा के एक्सपर्ट्स मांगते हैं प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे सभी पोस्ट की क्या क्या क्वालिफिकेशन है, जैसे जेई इलेक्ट्रिकल की पोस्ट है तो 3 साल का डिप्लोमा मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स में चलेगा इंजीनियरिंग। या तो आपके पास 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए, या आपके पास बीटेक होनी चाहिए जो 4 साल की होती है, या बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग बीई होनी चाहिए जो 5 साल की होती है प्यारे बच्चों। ठीक है ना, तो कम से कम 3 साल का डिप्लोमा या बीटेक बीई सब एक्सेप्टेबल है। जेई जूनियर इंजीनियर सिविल की जो पोस्ट है उसमें 3 साल का डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग का चलेगा प्यारे बच्चों, या बीटेक। जेई मैकेनिकल और ट्रैक मशीनिस्ट में डिप्लोमा इन मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स सभी चलेगा प्यारे बच्चों। उसके बाद प्यारे बच्चों जो डिपो मटेरियल सुपरिटेंडेंट यानी कि डीएमएस की पोस्ट है, इसमें कोई भी किसी भी इंजीनियरिंग की ब्रांच से आपने डिप्लोमा कर रखा है, बीटेक कर रखी है, आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है ना बच्चे, चलिए। 18 से 33 साल की एज लिमिट वाले इस फॉर्म को भर सकते हैं प्यारे बच्चों, है ना। 1 जनवरी 2027 तक आपकी एज 18 से 33 वर्ष के बीच में होनी चाहिए प्यारे बच्चों। ठीक है ना, यानी कि 2 जनवरी 1994 से 1 जनवरी 2007 के जनरल कैटेगरी के बच्चे इस फॉर्म को भर पाएंगे। हाँ, ओबीसी को एज में 3 साल की छूट है, यानी कि ओबीसी वाले 18 से 36 वर्ष तक, एससी एसटी को 5 साल की छूट है, एससी एसटी वाले 18 से 38 वर्ष तक इस फॉर्म को भर पाएंगे। 1 जनवरी 2027 से पहले आपकी ये जनरल कैटेगरी में तो 18 से 33 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। ठीक है प्यारे भाई, आइए सैलरी की बात करें तो पे लेवल 6 की जॉब है। इनिशियल पे 35,400 रुपए पर मंथ है, जिसमें अलाउंसेस ऐड होने के बाद 60-65,000 सैलरी बनती है। मैं बता रहा हूं ना, मेरे दोस्त हैं उनकी सैलरी लाख लाख रुपए टच कर रही है इस समय। ठीक है जी, 60,000 के आसपास जो है सैलरी बनती है प्यारे बच्चों। और यहां पे देखो, अगर आप रेलवे के काम से कहीं जाते भी हो, जैसे मेरे दोस्त ट्रेवल करना पड़ता है, तो उसे ट्रेवल का पैसा रेलवे देती है, तो उसके लिए बिल्कुल निश्चिंत रहिए, रेलवे सैलरी के अलावा सुविधाएं बहुत देती है। अगर इसके रिक्रूटमेंट सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें प्यारे बच्चों, तो इसमें सीबीटी फर्स्ट होगा प्यारे बच्चों, जो बच्चों को छांटने के लिए है। उसके बाद जो मेन एग्जाम है यही है प्यारे बच्चों, सीबीटी 1, ये केवल नेचर में क्वालिफाइंग है, इसके मार्क्स ऐड नहीं होंगे। सीबीटी 1 केवल इसलिए कि बच्चों को छांट के सीबीटी 2 देने के लिए लिया जा सके, मेंस देने के लिए प्यारे बच्चों। सीबीटी 2 ही आपका मेन एग्जाम है प्यारे भाई। उसके बाद आपका डीवी होगा, उसके बाद मेडिकल होगा प्यारे बच्चों। ठीक है ना, फिर फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। सीबीटी सेकंड में जो बच्चे शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे वो सीबीटी फर्स्ट के नॉर्मलाइज्ड मार्क्स के बेसिस पे होंगे। नॉर्मली सीबीटी 2 में
जितनी वैकेंसी 4000 वैकेंसी, 4000 का 15 गुना, यानी कि लगभग 60 से 70 बच्चे सीबीटी 2 के लिए लिए जाएंगे। ठीक है बच्चों, ये चलेगा। तो यहां पे हर स्टेज की आपको तैयारी करनी, क्योंकि मैक्सिमम यहीं पे प्यारे बच्चों 90% बच्चे तो सीबीटी 1 में ही फेल हो जाएंगे ना, 90% से भी ज्यादा बच्चे सीबीटी 1 में फेल हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर कोई बच्चा इस एग्जाम की तैयारी करना चाहता है, क्योंकि तो इसमें मैथ्स, रीजनिंग, साइंस और जीके, ये मैथ्स, रीजनिंग, साइंस, इनका मेन इंपॉर्टेंट जो है रोल है। तो हम रेलवे फाउंडेशन बैच में, सभी रेलवे का एक ही बैच है और इसी में सब एग्जाम्स के सवाल, सभी एग्जाम्स की तैयारी हो सकती है। इसे आप ज्वाइन कर सकते हो प्यारे बच्चों, अभी लाइव क्लास चल रही है। ठीक बच्चे, अब देखिए, अगर हम यहां पे सीबीटी 1 के एग्जाम पैटर्न की बात करें तो इसमें गणित के 30 सवाल आते हैं, जनरल साइंस के 30 सवाल आते हैं, रीजनिंग के 25 सवाल आते हैं, जनरल अवेयरनेस कम है, इसके 15 क्वेश्चंस आते हैं प्यारे बच्चों, है ना। ये टोटल 100 क्वेश्चंस हो गए 100 नंबर के, और ये 1.5 घंटे का पेपर रहेगा। एक सवाल 1 नंबर का है और 1/3 की निगेटिव मार्किंग है। ठीक बच्चों, मैथ्स किस लेवल का आता है, आप जाइए हमारे सिलेक्शन वे रेलवे यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में, तो यहां पे प्लेलिस्ट बनी हुई है रेलवे एग्जाम 2026 बेस्ट क्वेश्चन सॉल्यूशन। इस प्लेलिस्ट में मैंने रेलवे के 2026 में जितने भी पेपर हुए सबके बेस्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराया। अब जैसे रेलवे जेईई 2025 का पेपर अभी 2026 में कुछ ही दिन पहले हुआ है, 6 महीने पहले, उसमें प्यारे बच्चों मैंने रेलवे जेईई के बेस्ट 103 क्वेश्चन सॉल्व करा रखे हैं, ये आप जाके जरूर देखिएगा, आपको पता लग जाए किस लेवल का गणित यहां पे पूछा जाता है। रेलवे का एग्जाम चाहे कोई भी हो, मैथ्स और रीजनिंग के सवाल कतई एक जैसे आते हैं प्यारे बच्चों, चाहे वो एनटीपीसी हो, चाहे ग्रुप डी हो, चाहे टेक्नीशियन हो, चाहे जेईई हो। ठीक है, तो सीबीटी 1 होगा, इसके बाद आप सीबीटी 2 देंगे। सीबीटी 2 1.5 घंटे का नहीं, वो 2 घंटे का 120 मिनट का पेपर है, जिसमें टोटल 150 सवाल आएंगे 150 नंबर्स के। ठीक है बच्चों, ऑनलाइन पेपर होगा प्यारे बच्चे। यहां पे जनरल अवेयरनेस 15 क्वेश्चंस, 15 जनरल अवेयरनेस में भी खासकर करंट अफेयर वाला पोर्शन रहता, करंट अफेयर, उसमें भी वो साइंस वाला करंट अफेयर बहुत ज्यादा होता है प्यारे बच्चे, ना। फिजिक्स केमिस्ट्री के 15 सवाल 15 नंबर के, कंप्यूटर्स के 10 सवाल 10 नंबर के, इन्वायरमेंट एंड पॉल्यूशन के 10 सवाल 10 नंबर के। जो मेन है, जो आपको इस एग्जाम को बाकी रेलवे के एग्जाम से अलग बनाती है, टेक्निकल एबिलिटीज। अब कोई बच्चा प्यारे बच्चों जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहा है उसका टेक्निकल जो सब्जेक्ट है वही पूछा जाएगा यहां पे। इसके 100 सवाल 100 नंबर के, कुल मिला के 150 क्वेश्चन हो गए प्यारे बच्चों 150 नंबर के। ठीक है जी, तो यहां पे जो मेन है वो आपका टेक्निकल एबिलिटीज वाला पोर्शन है, और हरी सर जो है हमारी सिलेक्शन एप्लीकेशन पर इसकी भी तैयारी कराते हैं और आपको कराएंगे भी। लेकिन अभी आपको ध्यान देना है सीबीटी 1 पर। ठीक है ना बच्चे, सीबीटी 1 का सिलेबस मैथ्स, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, जनरल साइंस। देखिए जनरल साइंस आप जानते हैं 10th की जो एनसीईआरटी है उसकी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, लाइफ साइंस से कुछ भी पूछ सकते हैं। रीजनिंग वही एसएससी और रेलवे एग्जाम की रीजनिंग बिल्कुल सेम है, एनालॉजी, रीच, कोडिंग, डिकोडिंग, वेन डायग्राम, है ना। ये मैथमेटिक्स में अर्थमेटिक एडवांस सब कुछ पूछा जाता है प्यारे बच्चों, नंबर सिस्टम, बोर्ड मास, एलसीएम, एचसीएफ, रेशियो, परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, एसआई, सीआई, अलजेब्रा। ये जनरल अवेयरनेस में सबसे ज्यादा आता है करंट अफेयर और ये इन्वायरमेंट वाली चीजें, इन्वायरमेंट और टेक्नोलॉजी, साइंस और टेक्नोलॉजी क्या चल रहा है प्यारे बच्चों। ये ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन तो बहुत थोड़ा थोड़ा एक सवाल आ गया बस इनसे। ठीक है जी, सीबीटी 2 में जनरल अवेयरनेस का वही सिलेबस है सेम टू सेम जो सीबीटी 1 का है। फिजिक्स और केमिस्ट्री प्यारे बच्चों इसमें आती है, बायोलॉजी नहीं, केवल फिजिक्स केमिस्ट्री आएगी, नो बायोलॉजी सीबीटी 2 में। ये 10th स्टैंडर्ड की सीबीएसई। अब यहां पे बेसिक ऑफ कंप्यूटर आपसे पूछा जाता है अलग से प्यारे बच्चों 10 सवाल, इसी तरीके से एनवायरमेंट और पॉल्यूशन के 10 सवाल। ठीक है जी, अब सीबीटी 2 का जो सिलेबस है 100 मार्क्स का पेपर होना, ये गेम चेंजर है। तो अलग अलग के लिए, सिविल के लिए, इलेक्ट्रिकल के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, मैकेनिकल के लिए अलग अलग जो है पेपर यहां पे सेट होता है प्यारे बच्चों। ठीक है ना, टेक्निकल क्वेश्चन कैंडिडेट के इंजीनियरिंग एग्जाम ग्रुप के अनुसार ही होंगे। ठीक है बच्चों, ये मेनली इसका सिलेबस है। जितने भी डिप्लोमा वाले, बीटेक वाले बच्चे वो बेहतर जानते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पूरा सिलेबस यहां पर लिखा हुआ है। ठीक है ना, क्योंकि ये हर बच्चे का अलग अलग है, 4 ही ट्रेड है, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक और मैकेनिकल। सीएस और आईटी वाले यहां पर अलाउड नहीं है प्यारे बच्चों। ठीक है जी,
पोस्ट वाइज क्या क्या मेडिकल स्टैंडर्ड मांगा जाता है यहाँ पे, जैसे जेई इलेक्ट्रिकल है ना, तो इसमें A3 है, जेई इलेक्ट्रिकल जनरल सर्विसेज, जेई रिसर्च, इसमें B1 B2 C1, ये अलग अलग यहाँ पे मेडिकल स्टैंडर्ड मांगे जाते हैं प्यारे बच्चों, ये भी देख लीजिएगा। अब इस एग्जाम की तैयारी के लिए हमने प्रीवियस ईयर के मॉक टेस्ट अपनी एप्लीकेशन पर फ्री दे रखे हैं प्यारे भाई। आप टेस्ट की एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो भाई, आपको टेस्ट खरीदने की आज के टाइम पे जरूरत नहीं है। मॉक टेस्ट वाले सेक्शन में जाना, एसएससी से नीचे आप देखो प्यारे दोस्त, रेलवे जेई के, ये रेलवे जेई के प्रीवियस ईयर के मॉक टेस्ट फ्री डले हुए हैं। ये देखिए 2025 की 7 शिफ्ट हैं, 7 की 7 शिफ्ट यहां पे डली हुई हैं, 2024 की 9 शिफ्ट, ये सब के आगे फ्री लिखा हुआ है। ये आप फ्री में अटेम्प्ट कर सकते हो प्यारे बच्चों। आप प्रीवियस ईयर की ये है ना, ये देखिए प्रीवियस ईयर के लगभग यहाँ पे प्यारे बच्चे ये आपके 30 के करीब टेस्ट हैं, तो प्रीवियस ईयर के टेस्ट लगाओ, इतना ही काफी हो जाता है बच्चे के लिए, हजारों सवाल इन्हीं में ही है, ठीक है। क्योंकि रेलवे में 80% से ज्यादा पेपर सेम टू सेम प्रीवियस ईयर रिपीट होता है प्यारे दोस्त, ठीक है जी। और आप ऐसा तो है नहीं केवल जेई देंगे, जेई के अलावा आप जो अगर आप बीटेक हैं तो आप यहां पे एएलपी भी दोगे, आप यहां पे टेक्नीशियन भी दोगे, सब एग्जाम के अब यहां पे रेलवे एएलपी के भी प्रीवियस ईयर के देखिए 2025 का पेपर 11 शिफ्ट में होता है, रेलवे एएलपी की 11 शिफ्ट फ्री डली हुई है। लगाइए ना मेरे भाई, सब बच्चे एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, केवल सिलेबस कंप्लीट करने के चक्कर में मत पड़ो, उसके बाद आपको मॉक टेस्ट भी लगाने, तो सिलेबस पहले बहुत जल्दी कंप्लीट करो प्यारे दोस्त। जो बच्चे ऐसे कि सर हम गणित की प्रैक्टिस कहां से करें, मॉक टेस्ट तो लगाएंगे, ये हमारी किताब है रेलवे गणित संपूर्ण मंथन, इंग्लिश मीडियम भी हिंदी मीडियम भी। ये एकमात्र ऐसी रेलवे किताब है जिसमें रेलवे के सभी एग्जाम्स के सवालों का कंपाइलेशन है। अलग अलग एग्जाम के लिए अलग अलग बुक नहीं खरीदनी है, एक ही बुक काफी है, इसलिए इसका नाम ही संपूर्ण मंथन है, जिसमें एनटीपीसी, एएलपी, टेक्नीशियन, ग्रुप डी, आरपीएफ, एसआई, कांस्टेबल, जेई सब एग्जाम के सवाल है, 3600 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये किताब बाकी से अलग ये है क्योंकि इसमें हर क्वेश्चन के साथ क्यूआर कोड है, स्कैन करो तो रिटन सॉल्यूशन भी, उसके साथ साथ वीडियो सॉल्यूशन भी है प्यारे भाई, ठीक है। चलिए, ये जानकारी थी हमारी तरफ से रेलवे वाले बच्चों के लिए। मैं फिर से बता रहा हूं, रेलवे में ऑलरेडी 22,000 वैकेंसी आ चुकी हैं, इसी महीने एनटीपीसी की वैकेंसी आने वाली है, तो उसके लिए भी आप तैयार रहो। और वाकई में ये मिला के 2026 के कैलेंडर के अनुसार जो रेलवे में 60-70,000 वैकेंसी हो जाएंगी, सिलेक्शन वही बच्चा पाएगा जो अभी से पढ़ना शुरू कर दिया है। क्योंकि जब रेलवे की एग्जाम डेट आएगी तो प्यारे बच्चों सब कुछ आपको काला काला दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि एग्जाम डेट अनाउंस होने के 20 से 25 दिन में ही पेपर लेंगे, ये आपको बहुत ज्यादा समय नहीं देंगे, ठीक है। तो फॉर्म भरते ही अपनी तैयारी में लग जाए, क्योंकि एग्जाम डेट तो बहुत कम समय के पहले आपको बताई जाएगी, ठीक है। चलिए, धन्यवाद।